की भाषा तो कोई नहीं कहेगा, मना करेगा, लेकिन यहाँ झगड़ा ये होता है कि गढ़वाली की कुमाऊनी, अब इसमें भी भेद हो जाता है। अब भैया बात ये है, मूल तो सबका एक है, इसको मिला जुला के एक भाषा जैसी हम बना दें, आपके भी शब्द ले लें, अपने भी ले लें, और जो लोगों को प्रचलित लोगों बना दें। नामकरण हो गया, जनेऊ हो गया, शादी हो गया और अंतिम संस्कार हो गया। जबकि 16 संस्कार आप किसको पता है ना, हम कर रहे हैं ना, तो कोई भाषा मुक्ति इससे नहीं होती कि अब लोगों को एक भ्रम है, करें कितना ही कर लें, साहित्यकार कितना ही कर लें। हमारे तो एक से एक बढ़कर साहित्यकार हैं, इनका योगदान आप देखते हैं देश विदेश में तक है। लेकिन जगहों के नाम किए, तो उनमें एक गांव का नाम था दुमका बंगर बच्ची धर्मा। तो मैं काफी सोचता था कि ऐसा नाम तो पहली बात इसको होना क्यों चाहिए, और दूसरा अगर है ही तो इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। थोड़ा बहुत हिस्ट्री मैंने पढ़ी है तो मैं अपना हल्का फुल्का दिमाग लगाता हूं। उत्तराखंड में वैदिक आर्यन से पहले भी प्री-वैदिक, प्री आर्यन कम्युनिटीज यहां पे रहती रही है। प्री आर्यन कम्युनिटीज में, जिनमें हम कई बार कहते हैं कि जैसे गंधर्व यहां पे थे, कई बार ये कहा जाता है कि यक्ष, जिनको हम कहते हैं यक्षिणी, वो एक कम्युनिटी यहां की है, या नागाज हैं, यहां पे रहने वाले लोग हैं, केवल मिथोलॉजिकल चीजें नहीं, एक्चुअल कम्युनिटीज वर स्टेइंग हियर। पहाड़ों में आप जैसे कुमाऊं में जाएंगे तो कई बार आपको बहुत से गांव, बहुत से नाम मिलेंगे जाग के नाम से, कई तरह के जाग मिलेंगे। ऐसी आपको गढ़वाल में जाखनी मिलेगी, जाखनी धार मिलेगी। दे आर रेमिनेंट्स कि यहां पे कभी ये लोग रहते थे। अभी आजकल जहां जोशी जी रहते हैं, झील बहुत फेमस हो रही है अचानक, कोली ढेक झील के नाम से। कोली ढेक एक नई झील बनी है चंपावत में। इट इंडिकेट्स कि यहां पे कभी अबॉरिजिन्स थे, कोल्स, दे वर स्टेइंग हियर। अल्मोड़ा में जगह है कोल्टा। तो लैंग्वेजेस एक तरह से मुझे लगता है जीता जागता इतिहास है। इट्स समथिंग, इट्स अ लिविंग रियलिटी दैट वी लिव एवरी डे, उस तरह की रियलिटी है। तो मैं दुमका बंगर बच्ची धर्मा की बात आपसे कर रहा था, तो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस नेम, मुझे नहीं पता था। अभी 2022 में मैं पिथौरागढ़ गया। पिथौरागढ़ गया तो मेरी आदत है कि मैं अक्सर लोकल साइट्स को विजिट करता हूं। लोकल कोई मंदिर है आसपास, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि विजिटिंग से अच्छा कोई सीखने का तरीका है। बुक्स इज सर्टेनली अ गुड मीडियम टू अंडरस्टैंड, बट विजिटिंग इज समथिंग दैट इज अनबीटेबल। अगर आप घूम सकते हैं, उससे जो आप सीखते हैं, या अगले आदमी ने जो बोला, जैसे नीलंबर जी ने जो बोला है, इससे जो मैंने सीखा हो सकता है मैं कई किताबों से ना सीखूं। आइडियाज की बहुत वैल्यू होती है। तो मैं गांव में गया था, तो वहां पे एक पुराना शिवलिंग था, पुराना मंदिर था, बगल में एक छोटा सा झरना भी था, सुंदर जगह थी, वेरी क्लोज, चंडाक के पास था, जो पिथौरागढ़ से रहने वाले हैं, चंडाक के पास था। मैंने पूछा गांव का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा सब मझेड़ा है इसका नाम। तो मैंने ऐसे ही वहां पे जो तहसीलदार साहब थे उनसे पूछा कि कितने मझेड़ा हैं पिथौरागढ़ में, क्योंकि मुझे पता था कि कई जगह कई मझेड़ा होंगे, नैनीताल में भी कई मझेड़ा होंगे, अल्मोड़ा में कई मझेड़ा होंगे। तो उन्होंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा जब भी जाएंगे, आपकी जहां जहां पोस्टिंग होगी आप देखिएगा, जिस तहसील में जाएंगे तो एक ना एक मझेड़ा वहां पे जरूर आपको मिलेगा। तो मैंने कहा मुझे ये पता करना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा कि सर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपकी किसी आदमी से बात करा सकता हूं जो बताएंगे मझेड़ा का मीनिंग क्या है। तो उन्होंने फोन मिलाया ताराचंद त्रिपाठी जी को, ताराचंद त्रिपाठी जी को। तो ताराचंद त्रिपाठी जी से फोन पे मैंने बात की, तो ही इज मोर देन 80 years नाउ, 85 years के आसपास हैं। तो इतनी हैरानी की बात थी कि वो जिस गांव के रहने वाले हैं त्रिपाठी जी, वो खुद ही मझेड़ा है, जो आपका गर्म पानी में जो मझेड़ा है। ही टोल्ड मी कि साहब नदी के आसपास थोड़ा उठी हुई जमीन जो है उसको हम मझेड़ा कहते हैं। फिर मैं हल्द्वानी में एक दिन बैठा था, तो मुझे बाहर किसी ने बोला कि कोई सब त्रिपाठी जी को मिलने आए हैं। तो वो मुरादाबाद में उनकी बिटिया रहती हैं, तो वहीं से आए थे। एंड ही इज वेरी ओल्ड, और जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं आज तक, उन्होंने कहा कि मैं सर आपके लिए लेके आया हूं, इनको पता नहीं कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ रहा है, एंड व्हाट विल हैपन टू दिस बुक्स, एटलीस्ट यूर रीडिंग। इन किताबों को आप रखिए। आई वाज वेरी टच्ड। और उन्हीं किताबों में एक किताब मिली मुझे, कुमाऊं के ग्राम नाम,
तो ये लिखी है, शायद उसकी बिटिया ने लिखी है, कल्पना पंजी ने। तो मेरी बहुत पुरानी आदत है कि जब कैसी राइटर का मुझे नाम वाम मिलता है तो मैं खोजता हूं उनको और फोन करता हूं। तो फिर मैंने कल्पना पंजी से भी बात की और उनकी किताब में जब फिर मैंने देखा तो मुझे फिर आंसर मिला, ये जो मैंने आपको बताया था गांव दुमका बंगर बच्ची धर्मा का। दुमका इज ऑब्वियसली इज अ सरनेम, जो किस गांव से आए हैं? दुम गांव से। दुम एक गांव है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, आप पॉपुलेटेड नहीं है, बट दुमका सर फ्रॉम दुम विलेज। बंगर इज अ टाइप ऑफ लैंड, कैटेगरी है लैंड की। और बच्ची और धर्मा दो भाई थे, बच्ची और धर्मा, उन दो के बीच गांव बटा। तो बहुत ही दिलचस्प मुझे लगता है भाषा होती है। तो मैं यहां पे इसलिए इसको कह रहा था कि प्रोबेबली जब भाषाओं की बात कर रहे हैं, वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर यंगस्टर्स आर दोज वर्ड्स, वो शब्द हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है और प्लेस नेम से वास्ता पड़ता ही रहता है। इट्स अ गुड एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे आप इतने सारे यंग बच्चे हैं, इट्स अ गुड एंट्री टू द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेस। ऑफ कोर्स इसका तो कोई तोड़ हो नहीं सकता कि हम बोलें, और जो लांबर जी कह भी रहे थे कि देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्ड, एक मानकीकरण जरूरी है, लेकिन ऑल ऑफ आवर लैंग्वेजेस शुड लिव, और वो जिंदा तो तभी रहेगी जब बोलेंगे। बट हाउ मेनी ऑफ अस आर स्पीकिंग? कितने लोग अपने खुद की बच्चों से उसमें बात करें, या मम्मी ने जितना मुझे सिखाया होगा, पापा ने जितना मुझे सिखाया गढ़वाली में, मैं कितना सिखा रहा हूं, तो मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता हूं इसमें। इट इज, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मेरी वाइफ झारखंड से है, कि इनको मैंने सब झारखंड का खाना सिखा दिया है, आप नहीं सिखा रहे हो। तो मैंने कहा मैंने भी काफा खिला दिया है, इनको फाणू खिला दिया। बट आई थिंक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि इन भाषाओं को हम यहां पे बोले, और एकेडमिकली तो खैर ये हो ही सकता है, इस पर अच्छी रिसर्च हो ही सकती है, लेकिन बोलने का तो खैर कोई इसका तोड़ ही नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक गांव में गया था, चंपावत में, जो कि हमारे जो एक ट्राइब है, जो पिथौरागढ़ के जगहों पे आप ये लोग रहते हैं, खिरदा, और जिसमें रजी जो है, हमारे राजी लोग जो हैं, उनके विलेजेस में मैं गया था। तो पढ़ने का मुझे शौक है, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट। लोगों ने बताया कि बहुत पहले कोई प्रोफेसर साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि साहब इनका लैंग्वेज ग्रुप ऑस्ट्रिक है, ये जो भाषाएं बोलते हैं ये मुंडा ओरिजिन की है, यहाँ की भाषाएं नहीं है। बहुत कॉमन वर्ड जो हम यूज करते हैं, जो खेती बाड़ी से वाकिफ हैं, घर में मटर लगती है या कद्दू लगते हैं या खीरा लगता है, तो उसकी बेल के लिए जो हम लकड़ी लगाते हैं, ठांगर, गढ़वाल में तो ठंगरा कहते हैं, ठांगर कहते हैं। ठांगर संस्कृत का वर्ड नहीं है, ठांगर इज फ्रॉम अ मुंडा ओरिजिन वर्ड, इट्स अ मुंडा ओरिजिन वर्ड। सिमिलरली जैसे मेरी मम्मी जब बचपन में बात करती थी, बरसात होती थी तो छोटे छोटे स्प्रिंग्स निकलते थे, छुइया फूट गया जगह जगह पे, छुइया फूट गया लोग कहते हैं। छुइया इज अगेन अ वर्ड मुंडा ओरिजिन्स। अभी बीच में जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, एक जगह हमको हेलीपैड बनाना पड़ा, अचानक हेलीपैड बनाना पड़ा अल्मोड़ा में। तो उन्होंने बताया कि साहब शौकिया थल में बनेगा हेलीपैड, शौकिया थल में। जितने भी थल ज्यादातर कुमाऊं में हैं, थल्स आर दोज प्लेसेस जहां पे कि जो पैस्टोरलिस्ट थे, शेपर्ड्स थे, मेनली शौकास थे, जिसमें से वो रात्रि का पढ़ाव करते थे। शौकिया थल इज वन प्लेस वेयर दे वर स्टेइंग। अभी लांबर जी बात कर रहे थे कि खस यहाँ पे जो कम्युनिटी थी प्रिडोमिनेंट थी, बहुत टाइम पे यहाँ पे खस रहते ही थे। बहुत से वर्ड के ओरिजिन्स खस के नाम से ही ओरिजिनेट हुए, जिसमें कसार देवी इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन वर्ड, कसार। तो जो आप बात कर रहे थे, इसको एटिमोलॉजी, इस शब्दों का ओरिजिन कहां से हुआ, आई थिंक इसमें वैसे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, बट टू टीच चिल्ड्रन इज अ गुड स्टेप इन दिस वे। और इसमें और भी अच्छा तरीका हो सकता है कि ऐसे जो वस्तुपरक नाम है और जो ऐसे वनस्पति परक नाम होते हैं, जैसे अभी एक बहुत अच्छा कॉलम छपता है दैनिक जागरण, ये आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे को छपता है। इसमें दो चीजें छपती हैं, एक तो छपता है यहाँ पे हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स के बारे में, चाहे कस्तूरी काल के हों, चंद्स के हों, लेकिन इसी के साथ एक कॉलम छपता है उसमें टॉप में, दैट इज डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। अभी कुछ दिन पहले इसमें छपा था सुबा खोली। सुबा खोली का उन्होंने मतलब लिखा कि
जहां पे तोतों ने बहुत सारे घोंसले बना दिए। कोई सोचता है कैसे नाम कैसे पड़े होंगे, बट अच्छी पहल है कि न्यूज़पेपर्स भी इसमें लीड ले सकते हैं टू टेल अस अबाउट आवर लैंग्वेजेस। जैसे इंग्लिश में तो हिंदू में आता है वर्ड ऑफ द डे, एक वर्ड ऑफ द डे क्यों नहीं कर सकते? एक वर्ड ऑफ द डे इन प्रॉब्ली आर रीजनल लैंग्वेजेस, कुमाऊनी का हो, गढ़वाली का हो, जौनसारी का हो, वो लिखते हैं आज का आ सकता है। हाँ, आज का शब्द, आज का शब्द, इट्स अ गुड थिंग दैट कैन बी डन। और अखबार से हम रोज रूबरू होते ही हैं। सोशल मीडिया ने अच्छी भूमिका निभाई, विशेषकर मुझे लगता है हमारे जो सॉन्ग्स हैं जो और कैची ट्यून्स पे बने, चाहे लोक धुन थी और कैची बन गई, एटलीस्ट द यंगस्टर्स आर सिंगिंग इट। वो हो सकता है कि एकदम सही तरीका भाषा को ना सीखने का हो, बट बोली तो जा रही है। इनोवेटिव सर्कुलेशन, सम वे और द अदर देयर इज सर्कुलेशन, तो इसको मुझे लगता है डेफिनेटली करना चाहिए। और आज की वर्कशॉप में और जो सुझाव आए हैं आपके, आपने कहा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। उससे पहले प्यारीलाल जी ने बताया कि भाई जो इस तरह के हमारे पर्याय हैं इस पे भी अच्छी रिसर्च हो। आपने तो बहुत रिसर्च की ही है, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम में आने की बात अलग हो जाती है, करिकुलम में आने से और रिसर्च भी होती है, उसमें आगे लोग खुद भी पढ़ते हैं, एकेडमिकली भी उसको पढ़ते हैं। आई थिंक दोनों ही सुझाव बहुत अच्छे हैं एंड इसको मैं रेज करूंगा उचित प्लेटफॉर्म पे, इसको इन द पॉलिसी इंटरवेंशन के, जहां पे पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट कर सकती है, उसको हम लोग जरूर करेंगे। और यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया बोलने का, और एक अच्छे टॉपिक पे जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और लोग भी लोग इंटरेस्टेड हैं। यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा कभी ऐसा होगा लैंग्वेजेस का तो मैं वुड सर्टेनली लाइक टू कम एंड स्पीक। थैंक यू। ज्ञान कुमाऊं विश्वविद्यालय, यूकॉस और उत्तराखंड भाषा न्यास के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जो 2 दिन तक चलेगा। और इन 2 दिनों में निश्चित रूप से जो भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा हम सबकी पहचान है, हम सबकी सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा जानी जाती है। और उस भाषा को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम सबका होना चाहिए। निश्चित रूप से भारत की विविधता उन भाषाओं की विविधता के कारण ही जानी जाती है, लेकिन उनका लिपिबद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे लगता है कि हम अगर इसको लिपिबद्ध कर पाए तो जो हम उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली की बात करते हैं उसको एकजुट करने में कामयाब होंगे और हम पूरे उत्तराखंड को पिरोने में निश्चित रूप से कारगर होंगे। और अगर हम बात करें मानव के उद्भव की, तो रामापिथिकस से आज तक हमने कई भाषाओं को सीखा। कई विद्वानों को कई भाषाएं आती है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी और कुछ विदेशी भाषाओं के साथ साथ हमको अपनी बोलियां भी आती हैं। लेकिन उत्तराखंड की, जैसा जलंधरी साहब ने बताया कि 14 बोलियां हैं, लेकिन उनका लिपिकरण कब होगा, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हम सबको उद्वेलित करते हैं। तो आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जब यूकॉस और उत्तराखंड भाषा न्यास और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने हम सबको एकजुट होने का मौका दिया है, तो मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आदरणीय दीपक रावत जी IAS, कुमाऊं कमिश्नर और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, उन्होंने आज अपने उद्बोधन में निश्चित रूप से उन बातों को, जो खाल की बात हम करते थे और जो हम अन्य बातों को उत्तराखंड के समझ में समझते हैं, उन पर बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। और उनका जो व्यक्तित्व है वो उसी बात से निखर कर आता है कि उनकी कार्यप्रणाली भी उतनी तुरंत है। कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई काम में अवरोध आता है, अगर न्यायोचित काम होता है तो उसे तुरंत तत्काल निस्तारित करते हैं। ऐसे हैं हमारे दीपक रावत जी। आदरणीय नीलांबर पांडे जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही हमारे साथ किशोर जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हैं, जिनकी लेखनी हम सब लोग दैनिक जागरण के माध्यम से बीच में आप कार्यक्रम में पहुंचे। और इससे पहले कि मैं आप सबको आमंत्रित करूं कि राष्ट्र की शक्ति के लिए हम सब लोग राष्ट्रगान करें, उससे पहले हमारे एडवोकेट राजीव शर्मा जो कल हमें असमय छोड़कर चले गए, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय एडवोकेट राजीव शर्मा जी हमारे निदेशक